जय मसीह मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे प्रभु की दया से। और मुझे आशा और विश्वास है आप लोग मेरे लिए लगातार प्रार्थना भी कर रहे हैं और मैं इस बात का आभारी हूँ। एक बार फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के पास आ रहा हूँ जिसका शीर्षक है एक मसीह के लिए आत्मिक भोजन हमेशा वचन ही होना चाहिए। तो इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। आमतौर पर जब हम किसी पार्टी में, शादी में, ब्याह में जब जाते हैं या किसी दोस्त हमको निमंत्रण देते हैं तो उनके बीच में जब जाते हैं तो अक्सर हमारे सामने में कुछ व्यंजन परोसे जाते हैं, कुछ मिठाई, तरह तरह की मिठाई जिसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, इस प्रकार हमारे सामने परोसा जाता है। या एक अच्छा खाना हो सकता है, एक अच्छा सब्जी हो सकता है, रोटी हो सकता है, पूड़ी हो सकता है इत्यादि। तो जब हम उनको खाते हैं तो हमें बड़ा आनंद लगता है, बड़ा खुशी लगती है उस व्यंजन को खाने से या भोजन ग्रहण करने से। तो इस प्रकार जो है बड़ी तैयारी के साथ उस भोजन को या व्यंजन को बनाया जाता है। तो हर कोई, केवल मैं ही नहीं, मतलब हर कोई जब कभी भी किसी व्यक्ति के सामने जब ऐसा परोसा जाए तो कौन ना चाहेगा। हर कोई चाहेगा क्योंकि वो स्वादिष्ट है, अच्छा है, बढ़िया है और बड़ी लगन के साथ, मेहनत के साथ उनको बनाया जाता है। तो तमाम ही खाने पीने की चीज़ जो बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी हम अपने फैमिली को लेकर, परिवार को लेकर रेस्टोरेंट जाते हैं, परिवार को लेकर, तो वहाँ जो खाना है, वहाँ की जो सब्जी है, वहाँ का जो कॉफ़ी है, चाय है या कुछ व्यंजन है या कुछ मिठाई वगैरह है इत्यादि, तो हम जब जाते हैं और हम अपना जो खाना है उसको ऑर्डर देते हैं, तो हमारे सामने जब लाते हैं तो हम परिवार से बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, उनको खाकर अच्छा लगता है। तो हम बात करेंगे अब बाइबल का, वचन का, यीशु मसीह का। तो क्या है एक आत्मिक भोजन? क्या है वो भोजन जिसके वजह से मनुष्य जीवित रहता है, और ना बल्कि जीवित रहता है परंतु प्रतिदिन उनके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नया निखार, एक रोशनी, एक तेज, एक चमक उनके जीवन में होता है आत्मिक रीति से। क्या है वो भोजन, वो हम देखेंगे। इससे पहले कि मैं पुराने नियम के जो इजरायली प्रजा लोग होते थे, परमेश्वर की प्रजा के लोग, यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए समय समय पर आकाश से मन्ना बरसाता था। तो वो जो मन्ना था वो बड़ा ही एक स्वादिष्ट मन्ना होते थे, और परमेश्वर आज्ञा दिया था मूसा को कि मूसा के द्वारा परमेश्वर प्रजा के लोगों को ये सिखाता था, बताता था कि जितना आप लोगों को आवश्यकता है उतना ही बटोरना। तो एक स्वर्गीय मन्ना होते थे और वो कितना अच्छा मन्ना रहता होगा जो परमेश्वर ने स्वयं अपनी इच्छा से, वो अपनी सामर्थ्य में अपने लोगों को मन्ना खिलाता है। और वो मन्ना इतना स्वादिष्ट था, इतने अच्छे थे जो प्रजा के लोग खाते थे। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाते थे कि प्रजा के लोग लालच में आकर या विश्वास के कमी की वजह से ज़्यादा बटोर लेते थे। तो बाइबल सिखाती कि जो ज़्यादा बटोरा था वो उसमें आशीष नहीं होती थी, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को लांघ कर किसी चीज़ को खाना या रख लेना ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से इजरायली प्रजा लोग करते थे।
तो जब कोई एक्स्ट्रा उनको जब ला लेते थे कि शायद हमको कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बाइबल सिखाती है कि वो खराब हो जाता था, वो सड़ जाते थे, उसमें कीड़े पड़ जाते थे। कारण क्योंकि यहाँ पर हमें हमारा जो विश्वास है वो कमी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर में वो लालच है, विश्वास की कमी है। मतलब परमेश्वर के ऊपर पूरा निर्भरता होने के बजाय कहीं ना कहीं हमारी निर्भरता अधूरा है, जिसका परिणाम स्वरूप परमेश्वर की ओर से आशीष हमको नहीं मिलते थे। सॉरी। तो हम बात करेंगे वचन से। ऐसा यीशु मसीह जो है नया नियम में, हम यूहन्ना के पुस्तक में उसका 4 अध्याय और हम पढ़ेंगे 4 का 34 से। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, यूहन्ना 4:34। यीशु ने उनसे कहा, मतलब यीशु ने अपने चेलों से कहा। अब इस बातों को गौर से हमें ध्यान से परमेश्वर के शब्दों को समझना है, सुनना है। क्या कहता है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की अर्थात स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलूं। यीशु मसीह जो बोल रहा है, अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, यानी कि स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलूं। ऐसा यीशु मसीह कह रहा है अपने चेलों से, लोगों से। आगे, और उसका काम पूरा करूं। तो यीशु मसीह यहाँ पर पिता के विषय में कहता है कि मेरी इच्छा यह है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। मतलब भेजने वाले की, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की, मतलब स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। तो ये है आत्मिक भोजन। और इस भोजन में इतना निखार है, स्वादिष्ट है, चमक है, रोशनी है, ताजगी है, फ्रेश है, जिसका यदि मैं कोई मापूं तो इसका कोई मापदंड नहीं है। कैसे, मैं आगे आपको समझाऊंगा। मैं बताता हूं ये कैसा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं कि हमें अपना एकमात्र प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जब स्वीकार कर लेते हैं, तो इसका मतलब होता है कि यीशु मसीह पर पूर्ण निर्भरता होना, यीशु मसीह पर अपना सोच को, विचार को, भावनाएं को, मन को, शरीर को, प्राण को, आत्मा को समर्पित कर देना और अपने जो जिंदगी है पृथ्वी पर का, उस शेष जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना। तो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलूं, अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलूं, ऐसा यीशु मसीह हमें चेलों को, हम सबको यहाँ पर एक प्रकार से समझा रहा है, बता रहा है बाइबल। तो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना क्या है? जाहिर सी बात है कि बाइबल हमको जो सिखाता है वो क्या है? परमेश्वर का वचन। अब एक आयत पढ़ लेते हैं, फिर मैं आगे कुछ बात को सिखाऊंगा। हम एक वचन पढ़ लेंगे, नीति वचन की किताब सॉरी, और 16 का 20। नीति वचन 16 का 20। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। अब होता क्या है,
कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो दोस्त कुछ दोस्त लोग होते हैं, तो वो दोस्त कहते हैं कि चलो यार कहीं घूमने चलते हैं। तो जब हम उनके साथ घूमने चल जाते हैं तो जो अपना जो दोस्त रहता है वो कहता है कि देखो यार, तुम तो ज़्यादा इशू की बात करते रहते हो, केवल मसीह की बात करते हो, वचन की बात करते हो, प्रचार की बात करते हो, बाइबल की बात करते हो। तो मैं आपको एक ऐसे बात बताने वाला हूँ जो बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा आनंद आएगा, और उस बात में आपके जो जीवन है बहुत बेस्ट होगा, आपके शारीरिक ज़रूरतें भी बहुत अच्छा होगा, आपके पत्नी बच्चे भी बड़ा आनंदित होगा। वो क्या है? तो बोलता है, देखिए ये जो मोबाइल है, मोबाइल में जो यूट्यूब है या फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप उनको खोल कर देखिए। उसमें कितना तरह तरह की बहुत सारे पुस्तकें की ज्ञान की बातें लिखता है वहाँ पर। यदि उसके अनुसार यदि हम चलते हैं या उन पर विश्वास करते हैं या उनको फॉलो करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो नाम है, जो काम है, वो बहुत बढ़ते जाता है और लोग हमको पसंद करते हैं बहुत। लोग हमको बुलाएंगे, उनके बीच में हम जाएंगे, प्रमोट करेंगे उनको गाइड करेंगे, लोग हमको पूछेंगे, क्योंकि उसमें नाम है, काम है, पैसा भी है, जीवन भी अच्छा चलता है, पैसा भी खूब होता है, लोग हमको वाहवाही करता है। ऐसा दोस्त जो है एक मसीह भाई को इस प्रकार गाइड करता है। तो एक मसीह भाई सोचते हैं, हाँ यार ये बात तो सच है, लेकिन मैं यीशु और यीशु के वचन की बात करता हूँ तो लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, लोग मुझे पूछते नहीं, बुलाते भी नहीं है। और ये जो मेरा दोस्त है वो बहुत ही अच्छी बात कह रहा है, इसमें तो मैं यीशु मसीह को फॉलो करूँगा, और यदि उस चीज़ को फॉलो करूँगा तो मैं यीशु मसीह में भी रह सकता हूँ और संसार में भी अच्छा चल सकता हूँ, लोग मुझे अच्छा कहेंगे, मैं किसी से टूट के नहीं रह सकता, बढ़िया सबसे प्रेम करूँगा, और उसमें नाम होगा, काम होगा, पैसा भी होगा, घर भी अच्छा चलेगा। तो दोस्त के बातों में आकर मसीही भाई कंफ्यूज हो जाता है, और उसमें जो है बोलता है कि हाँ यार ये तो सच बोल रहा है, मैं तो अपने दोस्तों को देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा उनका जीवन है, कोई गाली नहीं बकता, वो कोई पाप नहीं करता है, वो उनका घर भी अच्छा, पत्नी बच्चे भी अच्छा चल रहा है। ऐसा एक मसीह भाई सोचने लगता है। यहाँ पर कुछ सोचना है। तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाता है, जो उनका दोस्त एक मसीही भाई को इस प्रकार के गाइड करता है और जो बता रहा है, क्या वो सही बता रहा है? क्या वो सच है? नीति वचन 16 और 20 में क्या पढ़े हमने? जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। मतलब क्या? मतलब ये एक सच्चा मसीही को ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जो मसीही यदि वचन पर मन लगाता है, वचन के गहराई को स्टडी करता है, तो निश्चित तौर पर उनके अंदर में बस रहा पवित्र आत्मा सही क्या है और गलत क्या है वो उनको क्लियरिटी बता देता है। लेकिन ये जो बंदा है, ये जो मसीही भाई है, वो कंफ्यूज हो गया, सोच में पड़ गया और उन्हीं को मित्र बना लिए। तो ये बाइबल के अनुसार ये गलत फैसला है। बाइबल ऐसे नहीं सिखाता। बाइबल सिखाता है, यीशु ने कहा अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसी का काम करूं। जो मसीह भाई बहन वचन में बढ़ रहा हो और गहराई से वचन सीखता हो, वो अवश्य जान लेगा कि इस संसार में चल रहा अमोद प्रमोद, कहानी कथा, अंधविश्वास, धर्म रीति रिवाज,
मनुष्य की भाषा शैली, तर्क वितर्का, कहानी कंद, एक सच्चा मसीही भाई बहन जो वचन में बढ़ रहा होता है और उनके अंदर में बस रहा पवित्र आत्मा उनको सही और गलत को बता देता है। अपने वचन से वो बता देगा या पवित्र आत्मा उनसे बात करेगा, या कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे सेवक जिसको वचन का सही ज्ञान है उनके द्वारा उनसे बात करेगा। तो ये है आत्मिक भोजन। यदि एक मसीही भाई और बहन उनको अवसर मिला कहीं मिशन ट्रिप में जाने के लिए और असामाजिक तत्व के लोग या विरोधी लोग उस भाई और बहन जो मिशन ट्रिप पर गया हो उनसे कुछ लड़ाई या अपशब्द या गाली गलौज या मारपीट करता है, तो वहां पर पवित्र आत्मा बड़ी धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, नम्रता के साथ उनके बीच में यीशु मसीह अर्थात पवित्र आत्मा अपने वचन से स्पष्ट बता देगा उस मसीह भाई बहन को, यदि वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया तो, और यदि वो गहराई से वचन सीख रहा हो तो पवित्र आत्मा उस परिस्थिति से कैसे लड़ना है, कैसे उस सिचुएशन पर रहना है और क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना चाहिए, वो पवित्र आत्मा बता देगा। मैं अपने गवाही बताना चाहता हूं। बीते 2014 में मेरा गांव जो एक चरोटा नाम के गांव है, मेरे गांव के लोग मसीह विरोधी कुछ असामाजिक तत्व के लोग, उनको पता चला कि यहाँ पर चर्च लगता है, प्रार्थना लगता है, तो लगातार एक महीना तक मेरे गांव में मेरे लिए बैठा हुआ। फिर अंतिम दिन में मुझे बुलाया गया, मैं इनके बीच में गया और उन लोग तरह तरह के मुझसे सवाल जवाब किए, तरह तरह के, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन मैं एकदम शांत रहा, चुप रहा। और उन लोगों के जो सवाल होते, जो मुखिया, जो पुरानिया लोग होते हैं गांव में, जो मुखिया लोग होते हैं, पुरानिया लोग, वो मुझसे कुछ सवाल किए, तो मैं जो जवाब देता था मैं खुद हैरान हो जाता हूँ, मैं खुद समझ नहीं पाता उसको, कैसे मेरे द्वारा परमेश्वर जो है यीशु उनसे बात किया। तो जो जवाब मैं सामने वालों को देता था, वो जवाब का उन लोग हैरान हो जाते थे। उस सवाल का जब जवाब मैं देता था तो उनके पास, उनको कटाक्ष करने के लिए और उस जवाब का सामना करने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं होता था। और वो लोग मुझे कहते थे, अरे ये कल के लड़का, और हम इनके परिवार को जानते हैं और इसको भी जानते हैं, और एक इतना छोटा है और इतना बड़े बड़े बात करता है, ऐसा उन लोग अपने भाषा में, अपने तर्क वितर्क से बोलते थे। तो मेरे प्रियो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा था कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं और हम प्रतिदिन वचन में बढ़ते हैं और इस प्रकार के कोई स्थिति परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हमें जो कुछ कहना होता है या बोलना होता है या परिस्थिति का सामना करना होता है, वो पवित्र आत्मा वचन हमको सिखा देता है। और यही होता है आत्मिक भोजन, परमेश्वर के काम करना, परमेश्वर की इच्छा में चलना। एक विश्वासी तब बोल सकता है जब परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, तभी वो बोल सकता है। जैसे पहला राजा पुराना नियम से 17 का 1 हम पढ़ेंगे। पहला राजा की किताब हम निकाल लेंगे और उसका 17 का 1 पढ़ेंगे। यहाँ पर एलिया के विषय में लिखा हुआ है, एलिया भविष्यवक्ता के विषय में। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्ष में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तो जैसे प्रभु के दास एलिया ने कहा वैसा ही हो गया।
तो इसका मतलब क्या है? इसका कारण ये है कि परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला प्रभु के दास एलिया, क्योंकि जो एलिया जो परमेश्वर के काम करता था उस काम में परमेश्वर प्रसन्न था, और परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला ये प्रभु के दास था एलिया। और इनका जो सामना कर रहा था वो है आहाब राजा, जो एक दुष्ट राजा था। और आहाब राजा वो एलिया को किसी न किसी बातों को लेकर विरोध में उनके खड़े हो गए, लेकिन उनका सामना करने के लिए परमेश्वर ने अपने दास एलिया को खड़ा किया। और एलिया एक चुनौती भरे शब्द से आहाब राजा से बात करता है। वो शब्द क्या है? उसके जीवन की शपथ, यानी कि परमेश्वर के जीवन की शपथ, इन वर्ष में मेरे बिना कहें। अब शब्द को देखिए, कितनी चुनौती भरा शब्द है। क्या ये शब्द कोई भी मसीह बोल सकता है? नहीं, ये वे ही मसीही बोल सकता है जो परमेश्वर की इच्छा में चलता हो और परमेश्वर के काम करता हो, और जो कुछ परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा बोलवाएगा वही बोलेगा, अपनी मर्जी से नहीं। जैसे आजकल चर्चेस में कुछ न कुछ बोलते रहता है सेवक मसीह लोग, ऐसा नहीं, वो तो एक दिखावा, पाखंड और अंधविश्वास हो जाता है। जैसे आजकल कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं बेवजह से, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से नहीं होता। परमेश्वर की ओर से बोला जाना परमेश्वर की इच्छा में होता है, वो होता है भविष्यवाणी। परमेश्वर की इच्छा है कि सब लोग आत्मिक भोजन करें, ये परमेश्वर की इच्छा है। जितने भी एक सच्चा मसीही भाई बहन है उनके लिए एक अच्छा संदेश है आज, जो परमेश्वर एक आत्मिक भोजन करने की संदेश देता है। यदि मैं आपको बाइबल सिखा रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि मैं भी प्रतिदिन आत्मिक भोजन करता हूं, तभी मैं आपको सिखा पा रहा हूं और बता पा रहा हूं। और आपके लिए मेरे जीवन के द्वारा एक अच्छे संदेश है आपके लिए, बस यही। जैसा पहला तिमोथी की पत्री 2:4 और 5, पहला तिमोथी की पत्री और उसका 2 अध्याय 4 और 5 क्या लिखा है? जो यह चाहता है कि सब मनुष्य को उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर आया, मनुष्य है, 100% तो मनुष्य है और 100% तो परमेश्वर है, जैसे मैं कई अपने संदेश में पहले से बता चुका हूं। तो परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे लोग प्रतिदिन एक आत्मिक भोजन करें, न बल्कि एक आत्मिक भोजन करें, परंतु मेरा काम को दिन प्रतिदिन करते रहें, बढ़ते रहें, यानी कि परमेश्वर की राज्य बढ़ते रहें। लेकिन ये कब संभव होगा? ये तभी संभव होगा जब हम वचन की गहराई में बढ़ेंगे। ये नहीं कि अंधविश्वास से हम इधर उधर कई संदेश को सुने या प्रचार को सुने और उसके आधार पर अपने जीवन के फैसला लें, या कहीं भी बेवजह से भाग दौड़ करे, इधर उधर कहीं भी भागे और पहुंच कहीं नहीं रहे। मतलब हमारा जो आत्मिक जीवन का जो मूल्य है बजाय बढ़ने का वो घट जाता है, और जिसका जो उसका परिणाम है वो हमारे परिवार में, पत्नी बच्चों में भी दिखाई देता है। ऐसे मसीही हमारे देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से हम देखने को मिल जाएगा। ये मेरा 23 साल का एक मसीह जीवन का तजुर्बा बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पहले मसीह में आया था तब मेरे साथ भी यही कम से कम 11-12 साल से ही हुआ, जो मैं समझ नहीं पाता था। जो जैसा बोलता था, जो जैसा कहता था, जो जैसा बुलाता था, जो जैसा कहते थे वैसे हम मानने के लिए तैयार हो जाते। मतलब कभी हम एक जांच ही नहीं करते थे आत्मिक रीति से कि सही है या गलत, सबको मानने के लिए तैयार हो जाते थे। और एक कहावत है ना, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है मेरे दोस्तों। इसलिए प्रभु के लोगों,
हमें सचेत और सावधान होना चाहिए। क्या हम आत्मिक भोजन कर रहे हैं? ये मेरे और आपके लिए बहुत मुख्य बात है, एक बहुत जरूरी है। इनके बिना कभी भी हम सच्चा मसीहत नहीं जी पाएंगे। और इसीलिए बाइबल सिखाती है परमेश्वर की इच्छा से सब मनुष्य उद्धार पाए। सब मनुष्य, एक भी नहीं छूटना चाहिए, सब मनुष्य उद्धार पाए। और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। तो आत्मिक भोजन मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। मैं अपना एक तजुर्बा, एक अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। मैं प्रतिदिन वचन पढ़ता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं, जिसका परिणाम मेरा विश्वास प्रतिदिन गहरा होता है। साथ में अपने पत्नी बच्चों को भी मैं कहता हूं। अब जीवन के हालात कुछ ऐसे हैं कि जीवन चलाने के लिए बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। खट्टा मीठा का अनुभव भी देखना पड़ता है, उतार चढ़ाव आता है। कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, कभी कभी पैसा का अभाव हो जाता है, कभी कभी घर अच्छे नहीं होते, गाड़ी नहीं है, अच्छे मोबाइल नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, कपड़ा का भाव, पढ़ाई का भाव, पैसा का भाव इत्यादि। लेकिन क्या हम आत्मिक भोजन करना छोड़ दें? क्या हम परमेश्वर की आराधना और वचन में हम ना बढ़ें? एक सच्चा मसीही भाई बहन जो परमेश्वर को समझ गया हो, जान गया हो, पहचान गया हो, वो बिना आत्मिक भोजन करे नहीं रह सकता। वो प्रतिदिन आत्मिक भोजन करेगा और प्रभु से प्रार्थना भी करेगा और उनका विश्वास बहुत मजबूत होगा। और ऐसे मसीह भाई बहन यीशु के लिए एक अच्छा नमूना, गवाही और एक आदर्श बनता है। चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, मीटिंग हो, या अन्य जाति के बीच में हो, या कलीसिया में हो, या अधिकारी कर्मचारी या प्रशासन शासन के बीच में हो, यीशु के वचन में हमेशा खड़ा रहेगा और यीशु के लिए एक फलदायी बनेगा हमेशा। और परमेश्वर को राज्य को बढ़ाने में सबसे बड़ा उनका योगदान होता है, और यही है आत्मिक भोजन करना। तो मेरे प्रियो, आज से हमें वचन में बढ़ते जाना है और परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलना और पूरी रीति से हर परिस्थिति में प्रभु पर निर्भर होना, पवित्र आत्मा के गाइड और निर्देश में चलना। तब यीशु मसीह मुझे और आपको एक सही दिशा दिखाएगा और मेरे और आपके लिए आशीष करेगा, और मेरे और आपके जीवन के द्वारा बहुत से आत्माओं को प्रभु जीतेगा अपने राज्य के लिए। एक सही शिक्षा देना, एक सही उपदेशक बनना, सही और गलत को भाप लेना, मेलजोल करना, सबसे प्रेम करना, यही एक मसीहत है और यही एक आत्मिक भोजन है। इसलिए वचन में लिखा है, यीशु ने कहा, तुम मेरी भेड़ हो, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जान दे देता है, और यीशु ने ऐसा ही किया। द्वार मैं हूं, यीशु ने कहा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, नष्ट करने और घात करने आता है। यीशु ने कहा, मैं जीवन और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। और वो यीशु मसीह कहता है, मेरी इच्छा यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसका काम करूं, और उसी के पद नमूना में और उसी का अनुकर मुझे और आपको करना चाहिए। आमीन। सो मेरे प्रियो, आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग सब कैसे हैं? आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। हम और हमारे टीम भी आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी हमारे परिवार, कलीसिया और हमारे मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहें कि मैं नया एक अच्छे संदेश, एक अच्छा विषय को लेकर, वीडियो लेकर मैं आपके पास आ सकूं।
मैं प्रभु का बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का भी। सो जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, आमीन।